बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद इस चीज़ की गारंटी मिल गई है कि 1.1 बिलियन हमें अप्रैल में मिल जाएंगे, जो कि हमारा स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, जो अरेंजमेंट किया जा रहा था उसके तहत। ये एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन इसके साथ ही IMF के साथ ये बात भी हो गई है कि इसके बाद एक बड़े कर्जे के लिए जो कि मुमकिन तौर पे 7.5 बिलियन का हो सकता है, उसके लिए भी हम मुज़ाकरात में चले जाएंगे और वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही IMF ने बहुत सारी शराइत भी आयद की हैं, जहाँ पर बिजली और गैस को मज़ीद महंगा करने की बात की जा रही है। वहाँ पर उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि रिटेलर्स पर, रिटेलर मतलब परचून फरोश जो है, मतलब ये जो आपके तमाम दुकानदार हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए। आज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है और जो FBR ने स्कीम तैयार की है, उसके मुताबिक ये टैक्स जो है तमाम कमर्शियल मीटरों पर, यानी कि बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल किया जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि आप जो एंड यूज़र है, यानी कि दुकान का मालिक नहीं बल्कि वहाँ पर जो कारोबार कर रहा होगा, वो इस टैक्स को अदा करेगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, यानी कि वफाकी और चारों सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं वहाँ के ताजरों के ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। इसके बाद मुल्क भर के 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने के हवाले से भी मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। और बताया ये जा रहा है कि सिर्फ 5 बड़े शहरों में जब हम परचून फरोशों पर टैक्स लगाएंगे तो 100 अरब का रेवेन्यू मुतवक्को है। सिर्फ 100 अरब का रेवेन्यू ही हमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पास टैक्स पेयर्स की और टैक्स अदा करने वालों की एक बड़ी तादाद भी आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 सूरतें बन रही हैं। एक सूरत तो ये है कि हम इस वक्त भी ख़ुद को देखें तो टैक्स टू GDP में पाकिस्तान जो है, बाज़ हमारे जो इदाद शुमार मौजूद हैं वो कोई 5 to 6% की बात करते हैं। सरकार भी कोई 8 से 9% तक की बात करती है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना जो नए आए हैं वो ये कहते हैं कि मेरा टारगेट ये है कि हम टैक्स टू GDP जो शेयर है इसको 10% तक लेकर चले जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ हम जब तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं तो वो हमें 30% या इससे भी ऊपर पर टैक्स टू GDP शेयर पर खड़े हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर टैक्स देंदगान की शरह बहुत ज़्यादा है। और अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो इसके नतीजे में हुक्मरान कोई भी हो, हमें शहबाज शरीफ से इख्तलाफ हो सकता है, इसकी जगह पर इमरान खान हो सकते हैं, इसकी जगह पर आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं, पीछे चले जाएँ इसकी जगह पर परवेज़ मुशर्रफ हो सकते थे। कोई भी हुक्मरान आपके लिए सड़कें, आपके लिए पुल, आपके लिए तालीमी इदारे, आपके लिए अस्पताल अपनी ज़ाती जेब से नहीं बना सकता, वो आपसे टैक्स लेकर ही बनाएगा। अब सवाल ये है कि इस टैक्स का दुरुस्त इस्तेमाल हो। अब हम तस्वीर का जब दूसरा रुख देखते हैं तो हमें अपने ताजर नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा पहले ही कारोबार नहीं है, हम टैक्स कहाँ से देंगे। और अगर आप छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगा देंगे तो इससे करप्शन बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने भी वो टैक्स जो है सार्फिन से निकाल कर ही देना है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और ख़ुद ताजर क्या कहते हैं। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से अपनी रियासत के नाम, अपनी हुकूमत के नाम और अपने ताजरों के नाम दोनों आमने सामने जो है मौक़िफ़ आ चुके हुए, और यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपके साथ तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ यहाँ पर खालिद परवेज़ भट्ट साहब मौजूद हैं। खालिद परवेज़ जो हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के अपने धड़े के सदर हैं। इस वक्त ख़ासतौर पे जो इनकी पहचान है अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के प्रेसिडेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम है, अशरफ मेहताब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल पहलुओं के हवाले से तो तकनीकी पहलुओं के लिए फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और फाइनेंस के अमूर के हवाले से वकालत में बड़ा नाम रखते हैं। अदील हैदर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अदील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नईम मीर और बाकी दोस्त भी ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले बिल्कुल झटकी बात, खालिद परवेज़ भट्ट साहब, ताजर टैक्स लग रहा है, टैक्स देना है आपने नहीं देना? भाईजान ये बात जो मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, क्या ये अल्लाह ताला की रहमत से मुझे बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सुनता आ रहा हूँ टैक्स आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टैक्स लगा रहे हैं। आप नहीं आने देते? उन्हीं लोगों पर
बस इख्तलाफ एक ही बात का है, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं जो टैक्स देना नहीं जानता, जो देना नहीं चाहता है। आप टैक्स लगा रहे हैं रिटेलर पर, बड़ी अच्छी बात की आपने, देना चाहिए, उस रिटेलर को देना चाहिए। वो रिटेलर की मसनूआत जो रखी है उसके अंदर, वो कहाँ से आई हैं, वो कौन लाया है, उस पर टैक्स है, पहले इस चीज़ का तो बता दें। जनरल सेल्स टैक्स है ना, सेल्स टैक्स है वो। आप खालिद परवेज साहब, वो टैक्स जीएसटी है, वो इनकम टैक्स नहीं है। आप एक, आपका जो ताजर रिटेलर है वो शाम को दुकान, और मैंने आपके कई रिटेलर देखे हैं, रात को उनके टर्नओवर जो है वो कई लाख रुपए में होती है। सरकार दे के जाए कोई 50 रुपए 100 रुपए अल्लाह के नाम से रियासत को दे जाओ, की हो जाता है। देखिए मेरी बात सुने, पर रियासत के लिए तो सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान पड़ा है। हर एक उन लोगों से टैक्स क्यों नहीं जो दे नहीं रहे, उन तो पर नहीं दे रहे ना, उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। उनसे लेना कोई नहीं जानता, लेना कोई नहीं चाहता, उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। मैं उन्हीं की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। रिटेलर नहीं दे रहे भाई जो दे रहा है पहले, और मरे को मारने वाली बात ना करें। कौन सा दे रहा है? देखिए जो रिटेलर है वही जो खालिद कारोबार भाई कर रहा है, उर्दू जो बाजार कारोबार चले कर रहा है वो जाए, दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को छोड़ के उनके लिए तो एनटीएन लेना जो है उनकी मजबूरी है। मुझे इसके अलावा बताएं जरा, आपके कितने ताजर हैं जो इनकम टैक्स अदा करते हैं? देखिए यही मैं कितने ताजर सवाल करते करना हैं? चाह रहा हूं। लाहौर में कितने ताजर हैं? यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि उनकी क्या रिश्तेदारी है हुकूमत के साथ, वो क्यों नहीं टैक्स देते, वो क्यों नहीं, हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उससे क्यों नहीं देती। तो रिटेलर थे मेरी बात सुनो, वो रिटेलर नहीं है। जो अरबों का कारोबार करते हैं वो रिटेलर नहीं होते, जो करोड़ों का कारोबार उनके करते एनटीएन हैं उनके रिटेलर एनटीएन लगे। नहीं। मैं ये कहता हूँ, रिटेलर पे मैं लगे मिसाल टैक्स देने नहीं। लगा हूँ आपकी, उस असल बात पर आए आप, जो स्मगलिंग हो रही है, जो इस वक्त आपके पूरे पाकिस्तान में हर शॉप पर पड़ी है, वो कौन सी जनाब, मुझे आप बताएं कहाँ से आई है? उसको बॉर्डरों से कौन निकाल रहा है, उसको स्मगलिंग कौन करवा रहा है? मैं नहीं करवा रहा। टैक्स उस वक्त लगाएं जब स्मगलिंग रुक जाए। जब तक उसको नहीं रोकेंगे आप, इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। उन चोरों को मारेंगे नहीं, उनको खत्म नहीं करेंगे। चोरों को मारना चाहिए। बात यह है कि मैंने मारना है, मैंने रोकना है, उसको रोकना तो रियासत ने है। खालिद भाई, ये रियासत की कमजोरी है। स्मगलिंग वो जब भी दाव के साथ क्या ताल्लुक है? स्मगलिंग जब भी उसका दाव चलता है, जब दाव चलता है, गरीब आदमी पर तोड़ा मारा जाता है, रिटेलर जमीन पर बैठे हुए पर तोड़ा मारा जाता है। उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? सर 70 बरस में तो हम आपसे टैक्स ले नहीं सके, आप हड़तालें करके बैठ जाते हैं, दुकानें बंद करके बैठ जाते हैं। जो चीजें सेल कर रहे हैं उन पर ऑलरेडी टैक्स है। वो जो आप नहीं दे रहे, आ रही है प्रोडक्ट, वो आप नहीं दे रहे। देखिए वो आप नहीं दे रहे खालिद भाई, आप नहीं दे रहे। देखिए हर जो दुकान लेकर बैठा हुआ है, जो कारोबारी आदमी है, वो टैक्स अदा कर रहा है, इस पे कोई शक वाली बात नहीं। जीएसटी, अगर आप बीच में से आप जीएसटी की कलेक्शन में मदद कर रहे हैं रियासत की, तो वो आप टैक्स नहीं दे रहे। वो जीएसटी में भी जी 3,13,000 बंदा कुल जो है ना वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 1,60,000 बंदा जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहा है, और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद वो भी नहीं कर रहे, जिसके अंदर 1,60,000 जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद नल और नील की फिक्री है ना। आप लगा रहे हैं ना खालिद भाई, आप पे लगा रहे हैं ना टैक्स, कबूल करते हैं? जो टैक्स दे रहे हैं हम, जी हाँ, सब कबूल करते हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, ये जो रिटेलर का टैक्स लग रहा है, कबूल करते हैं? नहीं, इसको रिटेलर पर टैक्स के हक पे नहीं है। कई दफ़ा इन्होंने किसी जरिए से लगाया, बिजली के बिलों पर लगा लिया, फलां चीज़ पर लगा रहे हैं, बिजली के बिलों में आ रहा है। कभी कामयाब नहीं होगा उतनी देर तक जब तक ये स्मगलिंग, ये चोर बाज़ारी। स्मगलिंग का क्या ताल्लुक टैक्स के साथ? उसका ताल्लुक है जो हर दुकान पर पड़ी है। कहने को तो आपका दुश्मन मुल्क है और उसकी प्रोडक्ट मेरे मुल्क में सेल हो रही है, ये कौन जिम्मेदार है उसका? कि एक बंदा जो चीज़ ये लेके आया है स्मगलिंग करके, और मैं यही चीज़ इंपोर्ट करके बेच रहा हूँ, मुझे महंगी पड़ रही है, उसको सस्ती पड़ रही है, और उस पे वो टैक्स भी पे नहीं कर रहा, और वो मैं ये बेच रहा हूँ 10 रुपए की, वो बेचते थे 9 रुपए। पहले उसको रोकेंगे आप नजम साहब, आप पहले रोकेंगे उसको, आप रोकेंगे। जब तक नहीं रोकेंगे कोई फार्मूला कामयाब नहीं होगा। आखिरी सवाल क्राइटेरिया कि रिटेलर से आप टैक्स वसूल करेंगे, किस हिसाब से करेंगे? खालिद भाई, आपकी एक दुकान है, आपके पास 4 दोस्त आ जाते हैं, आप उनको कोई मुर्ग छोले मंगवा लेते हैं इधर उधर से, कोई थोड़ा सा
लशम पशम अंदर देसी घी का तड़का लगवा के दोस्त हैं आपके आए थे, ठीक है। 3,000 लग गया आपका, 2-3 हज़ार लग गया। ठीक तो है। आप एक वक्त में 3-4 दोस्तों के लिए 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर देंगे, ठीक है। आप रियासत के लिए महीने के पूरे महीने के 3,000 नहीं दे सकते यार, ना मैं करें। कहता हूँ तरीका दे आप ना, इस तरह तो आप मजलूम बन के कह रहे हैं यार ये तो ना करे। नहीं, मैं ये मजलूम बन के कह रहा हूं ना। तरीका कार मौजूद है हमारे पास। कोठियां उस आपकी तरीके डिफेंस के में साथ- बन गई हुई हैं, सर, बैरिया टाउन में आपकी तरीकाकार हमारे कोठियां पास बन गई हुई हैं, कई नालों में जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे तक सजा ताजरों के सकते हैं। वालिदैन जो थे वो अंदरूने शायद 3-3 5-5 मरलों के घरों में रहते थे, आज उनकी 15-15 करोड़ की कोठियां। सर 3,000 टैक्स नहीं दे सकते, क्या बात कर रहे हैं सर? सर उनका तो जिक्र ही नहीं है, वो तो दे रहे हैं, वो इनकम उनसे तो टैक्स वो लिया भी नहीं जाए। दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ क्राइटेरिया क्या होगा जी, ये मुझे बता बिजली दे के आप। बिलों के ऊपर लगेगा एक नया कॉलम बनेगा, ये बिजली के पहले बिलों भी में आजमा चुके कमर्शियल हैं, मीटर। कर चुके हैं, ये कभी भी नहीं कामयाब होगा, तो ना ये होना है कामयाब। इस तरह के फिक्स टैक्स गधा घोड़ा एक बराबर करके आप नहीं चला सकते उसको। ये चलेगा पहले स्मगलिंग रोके, जरिए रोके जो इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। इन्होंने बात की है कि चले, मैं अशरफ साहब, बड़ा सिंपल सवाल है, वो कहते हैं ये नहीं चलेगा। चलेगा। नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। डंडा अच्छा, चलेगा तो सब कुछ चलेगा। डंडा चलेगा तो सब वो कुछ एक है चलेगा। ना, अरे डंडा तो बिगड़िया- चलता है, डंडे के जोर तीरे पे तो डंडा सारा कुछ बिगड़े चलता है। तिगड़ियां दा। मुझे आप बात करने देंगे आप, आपने बात की, मुझे भी थोड़ा सा मौका दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तीरे डंडा बिगड़े तिगड़ियां दा, वो अच्छा। चलना है, और चलना है ऐसे तरीके ना कि देना पैना है ना, हंसी खुशी देना है। क्यों देना है? अब ये मिसालें दे रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है, उनको क्यों नहीं रोकते? मुझे ये बताएं, एक आयत है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। दोनों जन्मी। गंडापुर साहब भी अगर कह कोई रहे हैं इनके पास स्मगलिंग की चीज़ लेके आता है और ये आंख बंद करके खरीद लेते हैं और उसको महंगी बेच लेते हैं, तो ये भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितना वो स्मगलर है। ये उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बतौर एक अच्छे शहरी, मुआशरे का अच्छा फर्द, ये उसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये वही गुनाह जो उसने किया मैंने नहीं किया। लिहाजा ये भी इनकी जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी या गाहक की जिम्मेदारी नहीं है। वो तो आता है, उसको कौन सा बताते हैं कि ये स्मगलिंग की चीज़ है, ये आपको सस्ती दे देंगे, ये तो बल्कि वो उसी तरह ही बेचते हैं। नंबर 2, हम अगर बात करते हैं खिते की, इसमें बांग्लादेश, ईरान जो है वो हमारी तरह ये वहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, और यही वजह है कि वो भी जो बांग्लादेश है वो भी IMF के चंगुल में फंसा हुआ है। इंडिया हमसे बहुत पसमानदा था, पीछे था, 90 की दहाई थे पहले बल्कि उसके बाद भी। लेकिन आज बम्बे एक जो शहर है, सिर्फ एक शहर 200 अरब रुपया टैक्स देता है। मुझे बताएं, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट मिला लें, कोई 200 अरब देते हैं टैक्स। ये कराची कितना बड़ा है, लाहौर कितना बड़ा है, लिबर्टी ले लें, ये आप शादमान ले लें, ये आप शालमी मार्केट ले लें, कितने बड़ी पड़ी है यार दुकानें, और बेच रहे हैं धड़ल्ले से, मगरमच्छ पैसे कमा रहे हैं, मगरमच्छ लेकिन बैठे हुए हैं। टैक्स नहीं देना। ये कहते हैं जी बहुत देते हैं इनकम, वो जो है जनरल सेल टैक्स, यार वो मैं दे रहा हूँ, वो गाहक दे रहा है, वो जो खरीदार है वो दे रहा है। आप वैसे नहीं आपस की बात है, ये जो टैक्स लगेगा ये भी खरीदारी देगा। नहीं, कैसे देगा? देगा ये इनकी खरीदार इनकम को। के ऊपर लगेगा। सुने, अपनी जेब में से तो कोई नहीं देगा। मेरी बात सुन ले, हाँ, ये सीधी बात अपनी है। ये इनकी जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगना है। हमारे यहाँ पर यही तो मसला नहीं, है fixed कि tax आ हमारे रहा है ना जो ये तो। टैक्सेस वसूली है ना, हमारे गरीबों पे क्यों बर्डन पड़ा हुआ है? हमारे गरीबों पे इसलिए बर्डन पड़ा हुआ कि जिनका हक है वो नहीं दे रहे, जिनका हक है जो बनता है वो नहीं दे रहे। इसी वजह से जिनका हक नहीं है, कंज्यूमर पे, जिनका हक नहीं है उनके ऊपर ये टैक्स डाला जाता है, क्योंकि वो रियासत ने हर सूरत पूरा करना है। हम लोग जो हैं आम आदमी, वो कर कुछ नहीं सकता। वो कहता है जी खालिद शटर भाई बता कह रहा रहे है, हैं, मारना खालिद बता साहब दो। खालिद साहब कह रहे हैं ये कि शटर मैं- बंद कर देते हैं। खालिद साहब कह रहे हैं, हाँ वही तो कह रहा हूँ। अशरफ मेहताब साहब, ये कर दिया, अशरफ साहब, खालिद साहब कह रहे हैं कि इनकी सारी उम्र वजह गुजर से। गई। ओ भाईजान मेरी बात तो सुन लें। हाँ, हाँ। खालिद साहब कह रहे हैं कि मेरी सारी उम्र गुजर गई, मेरे बाल सफेद हो गए सुनते सुनते कि टैक्स लगा रहे हैं। भाई आज तक तो लगा नहीं सके, अब लगा के दिखाएं। भाई मौका आ गया ना, अब आप उस ब्रिंक ऑफ डेथ पे खड़े हैं जहां मिशत जी, अब तो कि आज जहां आप से और- आगे जो खाई है मौत है। तो अच्छा। अगर तो आप मौत में जाना चाहते तो आप हमारी तरह आप भी उसी में होंगे, उसी देखिए, खाई में जाएंगे। आप उसके बाहर तो लिए नहीं है। अपना अगर ये आपको कहते हैं रियासत दुरुस्त करना पड़ेगा, सुने, ये इनकी अपने तकरीरें निज़ाम सुने, को दुरुस्त ताजरों करना की पड़ेगा, तकरीरें सुने, कहते अपने हैं कि सिस्टम रियासत को माँ दुरुस्त जैसी करना होती है, पड़ेगा। तो खुद खा रहे हैं, माँ को कुछ नहीं देना चाहते यार। ये किस तरह के सबूत है उनके? ओए कि बड़ी खुद बड़ी खा रहे हैं, बड़ा फिक्रा मारा है। खुद खा रहे हैं और कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है, बात उससे सब कुछ मांगते मेरी हैं, बात उसको सुनो। देना नहीं चाहते मैं यार। जो ना करो आप यार, रिटेलर की बात, खुदा मैं का ये खौफ कह रहा करे। हूं खालिद भाई कि रिटेलर की 60 से बात- 65 लाख दुकानदार, जबरन टैक्स 60 से देंगे। 65 लाख पाकिस्तान के अंदर टका टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स, जिससे मैं देखिए, बात कर रहा हूँ। कल तक इनको देखे दुकानों पे आते हैं नॉर्मल से कपड़े, स्कूटर पे बैठ के, छोटी सी गाड़ी पे,
इनको कभी छुट्टी के दिन देखे जाते हैं जहाँ किन किन होटलों में जाते हैं, इनकी बाहर फ्लाइटें देखें, शॉपिंग देखें, दुबई में आना जाना देखें, इनसे पूछे ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे, अगर ये आपका कारोबार जो है वो है ही नहीं, दुकानें बंद हो गई, फलाना हो गया। ये आप देखें मोबाइल की शॉप्स पूरे लाहौर में जाए, हर मार्केट इतनी इतनी बड़ी खुली बड़ी पड़ी है यार, ये सारा कुछ बिक रहा है तो भाई आप बेच रहे हैं। कोई बंद हुई है तो बता दे, बंद हुई है तो बता दे। मैं दोबारा खालिद साहब बात आती है, दुबई साहब आपकी तरफ आता हूं, दुबई के टूर बंद हुए तो बता दे। खालिद साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। अदील साहब अब टेक्निकली कहाँ पे खड़े हुए हो, वो कहते हैं जी लग नहीं सकता, अशरफ मेहताब साहब कह रहे हैं डंडा चलेगा, लग जाएगा। इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन क्या है? जो खालिद साहब ने बात की कि नहीं लग सकता, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की रेट है। सही है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ पे कतई नज़र कि किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है तो उसे टैक्स इकट्ठा करना होगा, और रिटेलर्स, सिर्फ रिटेलर नहीं, ये तो आज रिटेलर्स पे सख्ती हो रही है और बिल्कुल होनी चाहिए। इस वक्त 35 लाख अंदाजे के मुताबिक 35 लाख रिटेलर है, जिसमें से 3 लाख रिटेलर टैक्स दे रहा है, और उसको बढ़ाया जाए। और इसमें से जो आपका मार्जिन है वो तकरीबन 500 बिलियन, ये तो 100 बिलियन कह रहे हैं ना कि 100 बिलियन इकट्ठा हो जाएगा, 500 बिलियन का मार्जिन मौजूद है इसके अंदर। मगर सिर्फ रिटेलर साइड को ही ना देखा जाए, इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लेके आया जाए, इसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को भी लेके आया जाए, और अगर ये तीनों सेक्टर्स इकट्ठे हो जाए तो ये जो इसमें प्रोफेशनल्स को भी लाया जाए, वकुला को भी लाया जाए, डॉक्टरों को भी लाया जाए, ये बड़े बड़े फैशन डिजाइनर जो बैठे हुए हैं इनको भी लाया जाए, सर्विस सेक्टर को भी लाया जाए इसके अंदर। और उसके लिए पीआरए काम कर रही है, सर्विसेज पे पीआरए टैक्स ले रही है। और इन्होंने बात की एक स्मगलिंग की, कि स्मगलिंग होती है पाकिस्तान, बिल्कुल स्मगलिंग रुकनी चाहिए इनकी, ये बिल्कुल जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है। और मेहताब साहब ने कहा जी स्मगलिंग का माल बिकता कहाँ पे, यही दुकानदार बेचते हैं ना, यही रिटेलर हजरात बिकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है, स्मगलिंग बिल्कुल रुकनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स की कलेक्शन ना की जाए। तमाम दुनिया के ममालिक में किसी ना किसी थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी लीकेज होती है स्मगलिंग के नाम पे, मगर उनकी रेशो हमसे बहुत कम है। और दूसरी बात यह कि अगर टैक्स बेस इससे बढ़ानी है तो टैक्स बेस बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने एक ओहदा है इनकम टैक्स के एफबीआर में इंस्पेक्टर के नाम पे। सही। अफसर शाही ने क्या किया, अफसर शाही ने इंस्पेक्टर को दफ्तर में ला के क्लर्क बना दिया। अब इंस्पेक्टर जिस भी डिपार्टमेंट में देख लेंगे आप, इंस्पेक्टर फील्ड का अफसर होता है, वो फील्ड में जाता है, फील्ड में जाके वो देखता है कि कौन टैक्स दे रहा कौन नहीं दे रहा, वो वॉल्यूम देखता है, वो इन ओरिजिनल इन फिजिकल वॉल्यूम देखता है उसका, और उसकी नज़र उस पर भी पड़ती है जो बिल्कुल टैक्स पेयर नहीं है। वो किसी ना किसी जगह पे उसको टारगेट दिया जाए कि जी आपने महीने का 100, 150, 200 आपने नया टैक्स पेयर लेके आना है। वो अपनी जो है ना मजबूरी को, मजबूरी इस वक्त जो फिलॉसफी चल रही है वो ये है कि हमें ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इन अफसरान को अगर आप इस तरह के इख्तियार देते चले जाएंगे तो इससे तो करप्शन बढ़ेगी, इससे तो रिश्वत बढ़ेगी। उनको टारगेट दे। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए औरंगजेब साहब, उन्होंने फिर नया लगता है। मैं उस टारगेट की बात नहीं कर रहा। मुझे बता दें सिर्फ कि क्या क्राइटेरिया है कि बिजली के बिल पर आप टैक्स लगा रहे हैं, आपको क्या है, वो क्या कमा रहा है और क्या आप टैक्स लगा रहे हैं? सर कमा ही रहा है, नहीं कमा रहा है तो देखिए फिर इसका मतलब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना आप। नहीं पिछले महीने, उससे पिछले महीने मेरे घर का बिल 300 रुपया था गैस का, अगले महीने बिल 1300 रुपया आ गया, उससे अगले महीने 13,000 रुपया आ गया। बात ये है कि किससे ये जबरन तो कोई भी टैक्स मैं नहीं कहता नहीं देंगे, जबरन तो आप लेंगे, रियासत में रह रहे हैं आप। सर गैस महंगी मिल रही हो तो हम क्या करें? जबरन लेना ना, आपने ले जरा अपनी कारकर्दगी भी दिखाए। एक मिनट एक सवाल जो था यहाँ पर खालिद भाई फिगर मैं आपको दे रहा हूँ जी। जो 1 मार्च को आपकी ATL लिस्ट आई है वो 33,50,000 बंदा है, ठीक है। और पिछली दफा वो जो 2022 की जो नवंबर में जो लिस्ट आई थी वो 57,30,000 बंदा था। इसका मतलब ये कि 35%, अराउंड 30 to 35% रिडक्शन हुई है। हाँ, उसमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 मार्च को जिन्होंने रिटर्न अपनी लेट जमा कराई, वो 1 मार्च के बाद अपने जब उनका नॉन फाइनल पे आ जाएगा वो अपना ड्यू सरचार्ज जो है वो जमा करवाएंगे। आपका ये कहना है कि हमारी ATL लिस्ट में जो हमारे टैक्स पेयर्स थे कमी आई है, ये तो वाजिया कमी है। 57 लाख से 33 लाख गवर्नमेंट ये जो फिगर्स है।
अब ये तरीकाकार जो चल रहा है ना, नहीं खालिद साहब, एक सवाल यहाँ पे बड़ा दिलचस्प हुआ था। तो वो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हम आप माशाल्लाह जब भी कोई मसला होता है पाक फ़ौज से यकजहती के लिए, हर चीज़ के लिए आप सबसे पहले मौजूद होते हैं। आप कहते हैं रियासत तो बिल्कुल माँ के जैसी है। रियासत माँ भूखी मर रही है, आप खाते चले जा रहे हैं। अपनी हरकतों से मर रही है, कमाल वाली बात कर रहे हैं आप। नजम अपनी साहब हरकतों से- मैं कहता हूं मुझे दे 11 जिम्मेदारी, मिलियन मैं एक मिनट, इकट्ठा करके सुन- देता हूं सुन- आप। सुन- 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 मुझे दे सुन- जिम्मेदारी आप। क्या मैं जिम्मेदारी? इकट्ठा करके तरीकाकार है, पाकिस्तानी तरीकाकार अपनाएं आप, क्या? हर मुल्कियों को ना ले। मैं ये कहता हूं क्या कि पाकिस्तानी तरीकाकार? पाकिस्तान उधार कर का लो। हर फर्द टैक्स देने के लिए तैयार है। पर मैं ये पाकिस्तानी नहीं कहता कि- तरीका ए वे के तीफी बाढ़ते बिल्ला ट्रक वाले दे दिए। मेरी मतलब है मैंने वो आप ही ले लेंगे टैक्स। मैंने देना है। हाँ? जो ऊपर रियासत बैठी है किस लिए बैठी है? वो अपनी नाकामी 24 छुपाने करोड़ के की लिए आबादी जमीन में पर से बैठे नजम हुए साहब लोग चलते 11 मिलियन ये बंदा कैसे जो हो है सकता है ये? वो इस वक्त नेशनल टैक्स नंबर रखता है 24 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख, और जिसमें से अभी जो ATL लिस्ट आई है वो 33 लाख है जिन्होंने रिटर्न जमा करा दी है, और बाकी होते भी गायब हो गए हैं। 57,30,000 थी नवंबर में जो उनमें भी जो नवंबर एक्टिव दिसंबर। टैक्स पेयर है, जी, जो एक्टिव active tax payer। 16-17 लाख हो गए। और उसके अंदर भी ये बाकी ये नील की 33 रिटर्न लाख, और ये 33 शर्म लाख, का मुकाम नहीं है। नील की रिटर्न 33 है। लाख ये जो इस 33 मुल्क लाख की- 50,000 इस बंदा जिसने मुल्क की रिटर्न जमा रियासत कराई है, को इसके अंदर के बहुत लिए सारे नमाज BTL के किया, होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं BTL मीन कि बिलो अगर टैक्सेबल आप लिमिट, टैक्स और वसूल बहुत नहीं सारे कर होंगे सकते। जिन्होंने नील की रिटर्न फाइल कराई है। सर अब लोग बादर नहीं करते कि फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है। क्यों? जो डिपार्टमेंट है उसकी इनएफिशिएंसी। अब डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट जो बंदे टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हीं को निचोड़ना शुरू कर देता है। सही है। उनकी इनएफिशिएंसी और करप्शन का ये हाल है कि वो अगर उनके साथ मामला तय ना हो, वो टिका के असेसमेंट कर देते हैं। असेसमेंट करते हैं, वो हार्श असेसमेंट्स होती हैं, वो अपीलों में चले जाते हैं। लेकिन- अपीलों लेकिन- में लेकिन- वो लेकिन एक रिटेलर लंबी में जो टैक्स litigation- आ रहा है- सर नहीं, बात ये इनएक्चुअल आप बात करें ना सर, अदील मेरी साहब, बात सुन ले मेरी, आप ये तो सुन लें। फिक्स टैक्स आ रहा है ना। सर इन्होंने फिक्स एक टैक्स बात में की थी, मैं उसको एक थोड़ा सा एफिशिएंसी की बात कर रहा मैं हूँ। फिक्स आपकी- टैक्स किसने इकट्ठा करना है? 15 टैक्स ना FBR लगाएं। FBR में एक इकट्ठा टैक्स करना है, मैं लगाएं। FBR की बात कर रहा हूँ सर। 15 टैक्स ना अब वो लगाएं। क्या करते एक हैं? टैक्स हार्श लगाएं। असेसमेंट्स करते हैं। कभी हार्श उसको असेसमेंट्स फिक्स करते का हैं। नाम दे दें, हार्श मेरी कभी हार्श सेल असेसमेंट हो टैक्स का गई, नाम मैं दें। करोड़ों रुपए टैक्स तो नहीं जमा कराऊंगा, मैं अपील में जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग करता जाऊं। FBR उसमें मेरी मददगार साबित हो रही है ना। ये जब इतने बड़े टैक्स लगा दिए जाएंगे कि वो पे करने के काबिल ही नहीं होंगे, तो वो लिटिगेशन में जाएंगे। वो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और वो उसके अंदर 5, 6, 7 साल लगते हैं। इसका मतलब एक्चुअल रेवेन्यू आपका क्या आया? वो जीरो। आप अच्छा, ये assessment अभी जितनी भाई मर्जी ने- करके अभी मेरे DCR भाई भरते वकील हैं, जाए। इन्होंने कहा जी ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स दे रहे हैं, ये भी उसी तरह का दे रहे हैं जो ये देते हैं सेल टैक्स। वो सर्विसेज पे सेल टैक्स है, ये इनकी इनकम पे ये बताया ना कितना दे रहे हैं टैक्स। इतनी इतनी भारी फीसें हैं इनकी, इनकम है इनकी, इतने इतने भारी क्लाइंट हैं इनके, उसके मैंने ऊपर भी ये कितना दे रहे हैं। डॉक्टर हैं उसमें, फैशन डिजाइनर हैं उसमें, बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े इस तरह के लोग मैं हैं, रिटर्न लेकिन फाइल करता माशाल्लाह इनकम पे नहीं देते। कहते इनकम है ही नहीं साडी, मैं मर गए रिटर्न फाइल भूखे, करता हूं और मैं कख नहीं है। एक हैंडसम अमाउंट मैंने जो है ना वो मैनेजमेंट करते हैं, टैक्स हर को साल मैनेज करते हैं, एक कम देना हैंडसम नहीं है, अमाउंट कम मैं करना है। और लोगों टैक्स को की भी मात्रा बताते हैं जमा कि कैसे कराता मैनेज हूं। करना है। क्यों? आपका मैं- मसला है ना मैं- अदील नहीं, साहब, नहीं, आपका मेरा मसला मसला है। नहीं है। मैं आपको मेरा- बता देता हूँ आपका मसला क्या है। आपका मसला ये है कि आपके चूंकि आप फाइनेंशियल अमूर से रिलेटेड वकालत करते हैं, इसके अलावा आपके मैं बहुत सारे पाकिस्तानी भी हूँ। सर और भी सुन लेना, लोगों को आपके तरीके आपके बताते हैं क्लाइंट टैक्स जो कैसे है, कम करना है। आपके क्लाइंट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से या इस तरह Client के है, हैं। corporate client। उनका मसला ये है कि उन्होंने आपको जो फीस देनी है उन्होंने उसकी एक रसीद बनानी है, उसको शो करना है, लिहाजा आपके लिए मसला हो जाता है कि आप। लेकिन हमारे जितने बाकी हम वकील motivate भी करते हैं। हैं, मैं जितने अपनी बाकी जात वकील हैं, मैं माजरत के साथ मेरी वकुला कम्युनिटी सुन, देखें मेरी बात सुन, आप इस मुल्क से खाते हैं, इस मुल्क की सड़कों पे घूमते फिरते हैं, इस मुल्क की पुलिस को फेंटी लगाते हैं जो सरकार से तनख्वाह लेती है, गलत सारा है वो कुछ आप करते हैं ना, सारा कुछ करते हैं। इस रियासत को हमारे वकील जो हैं चूंकि वो इस तरह फीस पकड़ते हैं, नीचे रख लेते हैं, रसीद देते कोई नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता। बहुत हमारे सारे वकुला वकला नहीं देते भी हैं देते, जी, बहुत सारे वकला देते भी हैं, बहुत सारे वकला जो बहुत सारे नहीं फाइल देते। हर देखिए, वो अल्लाह करे मैं सारी ये दे, सारी दे। पहले आपको कहा है कि जो आप कह रहे हैं ना, फिक्स टैक्स जो है पहले भी बिजली के बिलों पर लगा था, नाकाम रहा, उससे पहले भी लगा है। ये उसकी वजूहत थी एक आप दो, यही वो मैं वजह मौका है। दें तो बता दूंगा क्यों उतनी निकाल देर रहा तक जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, लेके सही नहीं चलेंगे, सर गवर्नमेंट को भी घर अपने से शुरू एक्सपेंसेस नहीं कम करने करेंगे, चाहिए। ये आगे नहीं है कि निजाम गवर्नमेंट नहीं टैक्सेस चलेगा। करे और अपने लेविश तो जब नहीं मैं बढ़ाए। आपको अच्छा, दे रही ये- है, उसमें जो ये हुआ बिजली था। का बिल दे रहा है, सुने, जो सुने। गैस का बिल दे रहा है नाजायज, मैं वो बता तो रहा दे रहा हूं, है। उसमें हुआ क्या था कि उसको तो इनकी- नहीं, आप आप नहीं लेके- बिजली के बिल का या ताकि- गैस के बिल का जो आपने कंज्यूम की है वो आपने देना नहीं है।
वो मैं भी देता हूँ। वही दे रहे हैं। वो सारे 250 रुपया था, अब 13,000 खालिद भाई वो तनख्वाहदार तबका भी दे रहा है ना। वो मजदूर भी दे रहा है। SIFC में वो रेडी एक मिनट सर, मुझे जरा खालिद साहब से एक मिनट मुकालमा कर लेने दें। खालिद साहब भी दे रहा है। खालिद साहब वो टीचर भी तो दे रहा है ना, दे रहा है। एक टीचर भी दे रहा है ना, दे जो रहा है। अपनी तनख्वाह से, एक क्लर्क भी दे रहा है जो अपनी तनख्वाह से एडवांस जो टैक्स अपनी तनख्वाह कटवा के आ रहा है वो भी दे रहा है। वो भी दे रहा है। ये तो सारे फिर आप क्यों नहीं देते? सैलरीड क्लास फिर आप मैं किसी कह रहा भी हूँ, क्यों नहीं सारे देते? दे सैलरी रहे हैं। क्लास रेशियो में आप ज्यादा टैक्स दे रही है। अपनी बिजनेसमैन काम से। करने से बचने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इसको कहा जाता है जबरन टैक्स। नहीं जबरन नहीं अच्छा, सर, सुन ले। जबरन नहीं। देखें, खालिद जो भाई बिलों एक पर मिनट सर। लगाएंगे वो खालिद जबरन भाई, होगा। खालिद भाई, आप रहते हैं। खालिद जो भाई हर आदमी देंगे आप इस मुल्क में रहते हैं तो फिर उस पर आप टैक्स इस ले मुल्क लें। की तमाम प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं, करते हैं। आजादी के साथ रह रहे हैं। उसका तरीका ठीक है। उसका अगर आप इस मुल्क उसको में क्या रह रहे के हैं तो लगाए इस ना, मुल्क को टैक्स देना वो आपका ये फर्ज तो है। ना कहे बस, कि सिंपल वो सी बात है। अपने तरीके से थोड़ा लगवाए, दे, ये ना कहे कि सुने, बिजली के बिल पर थोड़ा दे, जो ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा आपका वो भी टैक्स दे रहा देना फर्ज है। कमाल वाली सर, बात है। आपका एनटीएन है। ये कहा गया साहब। बहुत सारे आपके कि कारोबार जो एंजॉय नहीं कर रहा, जो रोटी पूरी कर रहा है अपनी एनटीएन के मुश्किल काम के कर साथ, रहे हैं। और सर उसको वो तो भी नहीं 6,000 लगता दे। सर, वो तो नहीं दे जो रहा माल कमा रहा है वो भी सर, 6,000 वो दे। नहीं दे रहा। सुनो, जिसकी सुनो, रोटी पूरी नहीं हो रही उससे कौन टैक्स ले रहा है? नजम भाई वो वो खराब बिल के ऊपर जब आप एक मिनट बात डालेंगे करेंगे। फिर वो भी टैक्स दे रहे हैं तो वो करें। देगा नहीं। बात करने सर वो जो अमीर वो आदमी, बिजली मेरी बात पे- सुने, ये जो दलील जो है बड़ी गुमराह कौन सी दलील है कि जनाब अमीर जो है वो टैक्स नहीं दे रहा और गरीब टैक्स दे रहा है, ये गालिबन दलील दुरुस्त सारे नहीं दे है। रहे। सुनो। ये दुरुस्त नहीं ये है। किसी हद तक दुरुस्त देखें, नहीं है। बिजली ये के मैं बिल पर एग्रीकल्चर आएंगे की तो आपको फिर मिसाल दे देता हूँ। करने इस वक्त स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में 22% जो कल्टीवेबल लैंड है, कल्टीवेबल जो काबिल काश्त अराज़ी है। जो अराजी है वो अमीर उमरा की है, और जो एक उमरा फीसद के है पास है। वो टैक्स नहीं देना चाहते एग्रीकल्चर पे। नजम साहब वो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं देना चाहते। सुने, वो सुने। कहते हैं ये वो सारे ढाल बच्चे- बनाते मैं बता रहा हैं, हूं। वो ढाल बनाते हैं छोटे फार्मर को। जो छोटा फार्मर 2, 4, 6, 8, 10 एकड़ का मालिक है उसको वो ढाल बनाते हैं कि जी ये गरीब है, इसके ऊपर बहुत सारा लोड है, ये है। क्यों ना ऐसी रिफॉर्म्स जो प्रोविंशियल लेवल पे की जाए। जब 18th अमेंडमेंट आ गई हुई है, अभी उसका भी पता नहीं क्या बनता है। IMF ने 7th जो आपका NFC अवार्ड है उसके ऊपर भी उन्होंने उसको रिविजिट करने का कह दिया। जो सूबों के पास जो इख्तियारात हैं उसके अंदर ये कंपल्शन क्यों नहीं करते कि जनाब हर जो फार्मर है उसको रजिस्टर किया जाए। AC साहिबान जो हैं बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो हर फार्मर को रजिस्टर करे, उसकी एक्चुअल जो है ना वो इनकम उसको असेस किया जाए, उसके ऊपर उसका टैक्स लगाया जाए। ये क्या पटवारी जाता है वो मालिया लेके आ जाता है, 2,000 रुपया मालिया कह ले, टैक्स कह ले, जो भी, वो 2,000 रुपया, 1,700 रुपया, 1,800 रुपया, 1,200 रुपया, 1,000 रुपये का चलान, वो 32A का चलान बना के दे देता है। जबकि इन एक्चुअल वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो वो 22% जो काबिल काश्त तराजी जो उमरा मालिक हैं, उसके जो बहुत सारे लोग मालिक हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनको सर, चाहिए टैक्स नेट में लेके आने के लिए। सर वो 2 बिलियन टैक्स दे रहे हैं सिर्फ। अच्छा सुन ले, वो जो कहते हैं ना, वो क्यों नहीं ये- टैक्स नेट में एक आते? मिनट भाई, एक मिनट। जो बिजली के बिलों की बात करें उसमें फलाप इसलिए हुआ था कि जो बेशतर दुकानदार है, किराए की दुकानें हैं, उनकी मीटर मालिक के नाम का लगा हुआ है, वो नोटिस उसको चला जाता है, ये खुश हो जाते हैं। असल तो इस वजह से फ्लॉप हुआ था नहीं, कि इसमें वो इसका सारा- तरीकाकार को ये भी- डिस्कस करते हैं। इसका तरीकाकार तरीकाकार को स्टेक डिस्कस होल्डर करते को साथ बिठाएं, इनकी बड़ी बड़ी तंजीमों के सारे बंदे ले जाएं पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल बिठाएं, सही कह रहे हैं, उन्हें बात कहें तो नहीं, वो बताएं बिठाएं। टैक्स आपने देना है, किस तरीकाकार तरह? क्या होना चाहिए, तरीकाकार इसको होता है। बात करते हैं। हाँ, इसको बात किसको करते हैं, कितना ये मुख्तसर खुद सी लगा ब्रेक लेंगे लेना है। इस पे, ये ब्रेक से ज़्यादा वापस आते हैं तो इस इशू पर बात करते हैं कि जब हुकूमत अपनी तरफ से बड़ी दनाई कर रही है, वो कह रही है कि जब बिजली के बिल पर देंगे तो जो बिजली का बिल अदा कर रहा है, यानी जो वहाँ पर कारोबार कर रहा है, एक किराएदार वहाँ पर मौजूद होता है दुकान में जो वहाँ पे काम कर रहा होता है, तो मालिक नहीं देगा, वो किराएदार देगा। और वो किराएदार जो वहाँ पर बिजनेस कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा, अपनी तरफ से हुकूमत सियानी लगती है, ठीक लगती है वसूली के चक्कर में, लेकिन प्रैक्टिकल वो कह रहे हैं कि पहले ये नाकाम हुआ, अब क्या हो सकता है, कैसे होना चाहिए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है रिटेलर्स पर टैक्स लगाने के हवाले से, यानी कि जो परचून फरोश, आप इसका उर्दू आसान तर्जमा कर सकते हैं, हमारे जो दुकानदार आपके सामने कारोबार कर रहे होते हैं, और तरीक़ाकार ये इख्तियार किया जा रहा है अब तक की इतलात के मुताबिक कि बिजली के बिलों में ये टैक्स शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये किया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये टैक्स कितना हो सकता है। यानी कि आप बिजली के बिलों के हवाले से जब बात करते हैं तो उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो शाम को सिर्फ 1,000-2,000 रुपया कमा कर ले जाते हैं, और उतना ही बिजली का बिल एक ऐसी दुकान का होगा जो किसी होलसेल पे है और वहाँ पर वो लाखों रुपए कमाते हैं।
अब आप एक ही तरह की लाठी से सबको हाँकेंगे, ये मसाइल काफ़ी ठीक ठाक किस्म के हैं, आप इसको तकसीम किस तरह करेंगे? यहाँ पर अदील हैदर साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब भी मौजूद हैं, खालिद परवेज़ भट्ट साहब भी मौजूद हैं। खालिद साहब, इसमें तफावत क्या आ रहा है, तजाद क्या आ रहा है? इसका तरीका कार ये है कि तमाम मार्केटों के सदूरों को बिठाया जाए, ये एक मुल्क का सरमाया है, इनको बिठाया जाए, इनकी तजवीज़ ली जाए सही। किस तरीके से लेना चाहिए टैक्स। आप जो बात कर रहे हैं ना कि फिक्स टैक्स, ये नामुमकिन है, पहले भी कामयाब नहीं हुआ, हम नहीं चाहते, अब भी चाहते हैं कि लोग टैक्स दें। फिक्स टैक्स इसका तरीकाकार मेरी वो बात रिश्वत सुने, नहीं चलेगी ना उसमें। देखें मेरी बात सुने, तरीकाकार गलत है। बिजली के बिल एक थड़े पर बैठा हुआ अरबों का कारोबार कर रहा है, बिजली का बिल उसका 600 रुपया, क्या टैक्स ले लेंगे आप? मैं हकीकत, मैं इसके लिए आपको विजिट करवाने के लिए तैयार हूँ हर बड़ी मार्केट में। फिर सड़क पर चल के कारोबार करने वाले बेशुमार मार्केटें हैं जो करोड़ों का रोज़ाना कारोबार करते हैं, जिनकी कोई दुकान नहीं है। क्या लेंगे आप उसके घर का? उसकी दुकान तो है ही कोई नहीं। ये तरीकाकार होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है वो उसको मौका देना चाहिए कि आओ भाई मैदान खुला है, अपने आप को क्लियर कर लो आज, वरना कल माफ़ी नहीं होगी। वो पूरी कौम टैक्स देने के लिए तैयार है, उसके लिए तरीका अच्छा चाहिए। जो आप कह रहे हैं बिजली के बिलों वाला ठीक नहीं है। बिजली के बिलों पर मेरी आप बात नहीं समझ रहे, मुझे इस बात का जवाब दे रहे हैं पहले कि एक आदमी ने 10 फुट का थड़ा उसका, वो करोड़ों का कारोबार, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। क्या उससे आप 600 में खुलासी कर लेंगे? 600 रुपये महीने में कर लेंगे आप? और एक जो बेचारा रोटी कमा रहा मुश्किल के साथ 600 उससे भी लेंगे? ये नाइंसाफ़ी होगी। ये ऐसा, ये इसको आप जो भी टैक्स का नाम दे दें, वर्ल्ड बैंक अगर आपको कह देगा गले काट दे। लेकिन इसमें देखें, ये तो हो सकता है ना कि जिसका बिल 1000 रुपये आ रहा है उसको टैक्स कम हो, मैं जिसका आपको 10,000 आ साबित रहा है। करने के लिए तैयार और वो हूं वहाँ पे कि करोड़ों रुपए का बिजली का कारोबार कर बिल रहा है, जिसका 8,000 1,000 रुपया नहीं होगा, 8,000 नहीं होगा बिजली का बिल, लेकिन करोड़ों का कारोबार होगा उसका। आए चले मेरे साथ, सर, मैं इसी साबित के करूंगा। ऊपर majority कैसे कैसे जो पकड़े बात इसको? कर रहे कैसे हैं, पकड़े सर? कैसे कैसे? पकड़ना- जी, वो उसका तरीकाकार मेरे मैं साथ बताता हूं। चले। उसका तरीकाकार मैं बताता हूं। आप ये कह रहे हैं कि शब्बर सदूर जो जादी है, साहब ने, सदूर जो है अंजुमन ताजरान के जो भी हैं मार्केटों के, सबको बिठाया जाए सर, सबको उसके इत्मीनान अंदर- पे लिया उसके जाए अंदर मैं एक कि बात आओ बताता भाई, हूं आपको। तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, सही। आओ भाई। ये 6,000 नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने 1000 अरब क्या है? 1,000 अरब की बात कर 100 रहे हैं अरब, आप। 100 अरब। मैं 100 अरब की बात कर रहे हैं आप। मैं 800 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए तैयार ये हूं सिर्फ उनके साथ। व्हाट्सएप दावे चले हैं। मेरे साथ। दावे हैं ये दावा जिस नहीं है, वक्त बिल्कुल। CNIC की ये वो compulsion की गई तरीका थी, है जिससे कौम का दिल लिया जा सकता है, जिस वक्त कौम CNIC को की खुश नजर किया जा साहब- सकता है, जिस वक्त लोगों के शब्बर पास जादी पैसा साहब है, ने- मैं इसका लेकिन एतराज उसको सुन लूं जरा, इत्मीनान मैं जरा नहीं है। एतराज, अदील साहब इस जिस पर कमेंट वक्त करना शब्बर चाहता हूं। जादी साहब ने CNIC की कंपल्शन की थी, उस वक्त भी आप ही के प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए एक ताजर रहनुमा, उन्होंने उसके ऊपर शदीद तरीन एतराज़ किया था कि ये CNIC, ये तो हम इसका मतलब ये है कि हम एक अलग बंदा बिठा देंगे जो सिर्फ CNIC गिनता रहेगा, उनको एंटर करता रहेगा। किसी ना किसी तरह तो इनको सिस्टम को, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट में लेके आना है। इस वक्त आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के डबल इन साइज है। मैं उसको कर रहा हूं जी। आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि तरीकाकार उसको 3 कैटेगरी में तकसीम कर लें। आप यही करना है ना, आंखें बंद करके लेना ना कोई टैक्स। कौन सी कैटेगरी तो है? क्या उसके कैटेगरी लिए है? ताजरों की एक रिलीफ दिया जाए ताजरों को कि भाई आपको पूछा नहीं जाएगा, 1,000 रुपया महीना दे दे आप, दूसरी कैटेगरी के 2,000 दे दे, तीसरी 3,000 दे दे, ले यहाँ कितने 100 अरब रुपया इकट्ठा व्हाट्सएप होता है। असेस कैसी होगी? वो असेस तो ऐसे ही होगी ना। प्रोसेस होगी कि सर, आपके नुमाइंदे जो मार्केटों में बैठे हैं वो कहेगा इससे 10 रुपए लो, इससे 20 लो, इससे 30 लो, और किसी को दुखेगा नहीं, और बिना झिझक लाइनें लग के बैंकों में जमा होगा पैसा। ये बात फिर उतले जो ऊपर के खर्चे हैं वो सारे बैंक में कहाँ मैक्सिमम रिलीफ मिलेगा पूरी कौम को। लोग हंसी खुशी सौदा बाद में लेंगे, पहले जाके पैसे जमा कराएंगे। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, कैटेगराइज कर इस दें। तरीके से हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको आज बताने लगा, ये सारे सबको पता है, आपको भी पता होगा। कोई मुझे मार्केट लाहौर की बता दे जिसके आगे फट्टा नहीं लगा हुआ, रेडी नहीं लगी हुई।
आपको मालूम है कम से कम वो तो 1000 बैटरियों से में रख के लेके बिजली चला रहे हैं। 1000 से लेके 2500 रुपए तक पर डे वो दे रहे हैं इनको। अगर ये उसमें से 500 दे दें तो यार इनको तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए जो आगे बढ़ा है उसको रिलीफ चाहिए, ये देना ही नहीं चाहते। उसको देना ही नहीं चाहता ना। मकसद ये है नजम कि साहब, गया ही नहीं उनके पास, कोई मानता ही नहीं, उनसे मैं ये नहीं कहता लगाई हूँ है। कि जो फटा लगा जब हुआ आप है ये ये तो किसी गार्ड की मोटरसाइकिल ही सामने खड़ी होने देते हैं, तो इतना इस बड़ा वक्त फटा कैसे tax लगा to के वो कोई GDP बैठ जाता है। बिल्कुल सही बात कह रही है कि दुकानों के आगे जो फटे लगे- 10.3% कोई दुकान खाली नहीं है, 8.5% मार्केट में चले जाए, दुकान जिस है, मार्केट में वो GDP 1000 है। रुपया डेली ले रहा फटे वाले से, 1000 रुपया डेली ले रहा फटे वाले से। मैं Voluntarily कोई नहीं इन टैक्स देता जी सदूरों को बुलाकर इनको एतमाद में लिया जाए। मैं ये सही है। दावे के साथ बात आपका ये मौका- कहते हैं जी गरीब है रेडी वाला, उससे ना ले। रेडी वाला इनको 2000 देता है, वो 2000 दे के कुछ और 4000 कमाता भी तो सही कह है रहे ना। हैं। ऐसे तो नहीं वो देगा। हर सर, बात ये है- दुकानदार तो को उससे भी देता देना है। चाहिए भाई, तू रे कमा रहा है, देखिए, देता है हर दुकानदार। कारोबारी ये तो नहीं है, हजरात रेडी वाला। के- अब एक वरना दुकान वाला है। नहीं वो कह रहे एक हैं मिनट। एतमाद में लें। देखिए एक खालिद दुकान साहब, वाला, एक मिनट सर, लिबर्टी खालिद का साहब दुकान कह वाला रहे है, हैं, छोटा सा खोखा है वो रात खालिद साहब कह रहे हैं कि एतमाद में ले लें, एतमाद में ले, लोग रजा इसके कैटेगराइज कर दें, लोग रजा कराना तौर पर टैक्स दे देंगे, तैयार हो यही गए। सूरत है हमारे सर, पास। उसके ऊपर चेक एक भी होना ही चाहिए। सूरत है सर बस, सुन यही। ले उसके ऊपर चेक होना चाहिए। जब चेक पे आ जाएगी ना आप, फिर तो गवर्नमेंट रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा। चेक पर ना आए आप, बाकी एक आप दफा इनको जो दे- एतमाद तो- करे नहीं भी तो दे रहे ना वो। ये अभी तो कौन को पूरी दुनिया में इस ऐसा मुल्क नहीं को है कुछ कहीं नहीं पे। दे रहे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। क्या है? चेक होता है, वॉलंटरली टैक्स देते हैं लोग, मगर उनके ऊपर चेक होता है। क्यों? एवेजन कहाँ पकड़ी जाती है? देखें, एवेजन उनकी वहां पकड़ी मिसाल जाएगी जहां पे बड़ी चेक सिस्टम अच्छी होगा। बात कर रहे हैं, उनकी मिसाल मैं नहीं दे सकता गैर मुल्कियों की। उनके यहाँ सिस्टम है, आपके यहाँ हम भी सिस्टम नहीं। बनाना चाह रहे हैं खालिद हमारे यहाँ साहब, system हम भी नहीं है। सिस्टम बनाना चाह रहे इस वक्त हैं। इसी वहाँ सिस्टम हर बंदा टैक्स ये अदा करता है। ये सिस्टम किस तरह बन कोई सकता है? उसको SIFC पूछने ये नहीं सिस्टम आता। किस, सर एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा FBR की सर, रिफॉर्म्स ये पे काम सिस्टम कर किस रही तरह है। बन सकता है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, असल बात यह है कि हम सब ने टैक्स देना है और जायज़ तरीके से देना है। इसलिए देना है कि हमें यहाँ पर पुल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, तालीमी इदारे भी चाहिए। हमें अपने वसाइल पर जीना है। कब तक हुक्मरान कर्ज़ लेते रहेंगे, खुद भी उड़ाते रहेंगे, हमें भी इस नशे पे लगाए रखेंगे। हमें मुश्किल वक्त की तरफ तो जाना है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? सबसे एक बुनियादी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें जिस भी शोबे में जाना है वहाँ पर हमें पहले स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना होगा, उनसे तजावीज़ लेनी होंगी। हमें एक लंबे सफ़र का आगाज़ करना है। इसमें अगर मुशावरत में लोगों को एतमाद में लेते हुए 10, 15, 20 दिन, 1 महीना लग भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं। उसके नतीजे में तजावीज़ आएंगी, लोग अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे। हम यहाँ पर किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, ये हमारा अपना मुल्क है। आप हमें डंडा मारकर हमसे हमारे पैसे नहीं छीन सकते। आप हमें बताएं कि आप इसके नतीजे में हमें क्या देने जा रहे हैं, क्या अच्छा करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सारे तो नहीं लेकिन हम में से आधे ज़रूर ऐसे होंगे, वो कहेंगे लब्बैक, हम आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। इस्लाहात क्या होनी चाहिए, बारी बारी बात करेंगे। अदील हैदर साहब, क्या इस्लाहात होनी चाहिए? इस्लाहात तो ये होनी चाहिए जी कि मैक्सिमम लोगों को टैक्स बेस में लेके आना चाहिए। ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात हो रही है, मैं इसको फुली सपोर्ट कर रहा हूँ। SIFC जो इसके ऊपर काम कर रही है, FBR की जो रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब तक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं होगी, लेकिन ब्रॉडनिंग पे सवाल है अदील साहब, सवाल ब्रॉडनिंग है ना कि कैसे? मुकम्मल बात, जब तक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं होगी हम IMF के चुंगल में फंसे रहेंगे, हम उनकी शराइत मानते रहेंगे। जब क्यों, हमने टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, हमारी अपनी ज़ाती घर की इनकम है नहीं, तो फिर हमने कर्ज पे गुजारा करना है। जब कर्ज पे गुजारा करेंगे तो फिर जो कर्ज देने वाला होगा उसकी शराइत को मानना पड़ेगा। अभी आप देखें, अब लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, लोगों ने फाइलर और नॉन फाइलर का जो एक डिफरेंस था वो उन्होंने बॉदर करना उसे छोड़ दिया है। अभी तकरीबन 40 मिलियन जो बंदा है वो इस वक्त पाकिस्तान में किसी ना किसी शेप में जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो रख रहा है। उसमें उसके ऊपर जो फाइलर्स हैं वो 15% टैक्स दे रहे हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं वो 30% टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से रिटर्न कितनी लोग फाइल कर रहे हैं? अब 40 मिलियन तो जो है ना वो लोग वो सेविंग अकाउंट्स रख रहे हैं। अब उसके अंदर जो आपकी टोटल जो ATL की लिस्ट है, जो टैक्स पे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, वो 33,50,000 है। इसका मतलब ये है कि उन 40 में से भी, 40 मिलियन में से भी बहुत सारे लोग जो टैक्स देना पसंद ही नहीं करते, जो अवॉइड करते हैं।
सर इसके लिए कुछ अच्छा, मुझे और अदील साहब एक बात measures लिए जाने बताइएगा, चाहिए। अदील साहब एक बात 190 मिलियन बताइएगा, आपका क्या रियासत को इस वक्त फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर खत्म करके सिर्फ फाइलर को कंसीडर करना चाहिए? वही बंदा बिल्कुल ट्रैवल होना कर सके, चाहिए। वही Non-filer वही non- बंदा जमीन खरीद सके, प्लॉट बिल्कुल खरीद ठीक सके है। जो फाइलर हो, Agreed, जो agreed। गाड़ी वही खरीद सके जो फाइलर हो, Agreed। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को वही पढ़ा सके जो फाइलर हो, और हवाई जहाज का सफर वही कर सके जो फाइलर हो। ये Agreed। ठीक है ना? ये ये? पूरी दुनिया में अच्छा नहीं चलता। इसके एक ऊपर बार छोटी सी मुझे बात मैं देंगे? कर दूं। आप मुझे फाइलर- वक्त मुख्तसर था हर मैं किसी के दो लिए। और बात करूंगा। फाइलर वो है जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, और जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और वो जो उसके अंदर सेविंग करता है वो उसकी वाइट मनी है। इसका मतलब जो बंदा वाइट मनी के साथ जो चीज परचेज करेगा वही कर सकता है, अदरवाइज जो ग्रे मनी के साथ या ब्लैक मनी के साथ परचेज करेगा सही, उसको तो राइट ही बिल्कुल कोई नहीं है। सही। अच्छा, ये right ही नहीं, सिस्टम ही नहीं सही। होना चाहिए फाइलर और नॉन फाइलर का। सही है। सिर्फ होना चाहिए टैक्स पेयर नॉन टैक्स पेयर। सही। जो जिस तरह आपने कहा नॉन फाइलर को एक दफा आप उससे ज्यादा ले लेते हैं, अगर वो करोड़ की गाड़ी खरीदता है उस पर तो दे देता है वो डबल टैक्स या जितना भी आप Withholding लगाते हैं। tax के लेकिन measures हैं 2 ना। अरब जो उसके पीछे पड़ा Tax हुआ, वो collection कहता के है, measures सर हैं। मुझे उनकी माफ। बारी, उनकी बारी। 2 अरब उसके पीछे पड़ा हुआ उस पर हम कुछ नहीं ले रहे। होना ये चाहिए कि नॉन फाइनल वाली वो खत्म कर देना चाहिए, ये मुहावरा फिक्रा ये खत्म कर देना इस्तिलाह चाहिए। खत्म सिर्फ टैक्स पेयर अगर उसने गाड़ी खरीद ली है नॉन फाइलर, उसने डबल ट्रिपल टैक्स दिया, उसको फौरन रजिस्टर करे और उसको फाइलर बनाए। नहीं, वो खरीद ही ना सके, गाड़ी बिके ही ना नहीं, उसके वही नाम ना, पर, जब ट्रांसफर अगर ही ना वो हो। खरीद भी ली आपने, मैं कहता हूँ खरीद ली, आपके पास रिकॉर्ड आ नहीं, गया। कैसे खरीद ली, कैसे खरीद ली? मैं इस वक्त अभी उसको तकरीबन- खत्म करना है ना। नहीं नहीं, इस वक्त आपके आप नाम खरीद आ ही नहीं सकते हैं। सकती, पौने आपके 2 नाम करोड़- गाड़ी आए ना। पौने अगर 2 करोड़ बंदे का डाटा मौजूद है। इसी तरह जिन्होंने प्रॉपर्टीज परचेज की, गाड़ियां परचेज की, डिपार्टमेंट ने उनका क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं सर, खरीद ही नहीं सके। मैं यही कह रहा पाबंदी हूं ना लगाएं। कि भाई उसको खाली आप आप डालेंगे, उसको कंक्लूड एक कीजिएगा, जरूरत कंक्लूड कीजिएगा इसको। कंक्लूड यही है कि हर सेक्टर में इस्लाह की जरूरत है। ताजरों के साथ बैठे इस्लाह करें, FBR के साथ बैठे उसकी इस्लाह करें, डिजिटल सिस्टम जो है। देखिए अब ये PRA की इन्होंने बात की, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उनके पास 400-500 बंदा होगा पूरे पंजाब में। सुकून से वो और अपना इतने टारगेट प्यार पूरा से करते हैं। और उनके पास क्या है, डिजिटलाइजेशन है सारी। Digitalization। और वो इस वक्त आप देखें 240 अरब वो तक चले गए हैं। कोई महकमा 28,000, 27,000, 15,000, 4,000, 3,000 बंदे रखे हुए हैं, तो टैक्स क्या है 50,000। कोई उनके हाथ 50 अरब। में years नहीं है। टैक्स क्या है 2 अरब, टैक्स क्या है 10 अरब, 20 अरब, 50, 100 अरब। उन्होंने 2-2.5 अरब PRA ने आप पंजाब करके दे रेवेन्यू दिया। अथॉरिटी की तारीफ कर रहे हैं आप। इतनी 240 खामोशी अरब। से, इतनी खूबसूरती से वो टारगेट किसी पूरा को करते टारगेट हैं भी नहीं करते। कि अच्छा, उन्होंने एक बड़ा कोई लाला जबरदस्त लाला काम नहीं किया है। था, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि ये जो उन्हीं और की तरफ से access- था, एक access मिनट इकट्ठा सर मेरी बात करते सुन लें। उन्होंने ही ऑफर की थी कि आप होटल पे खाना खाने जाते हैं, कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 5% वरना हाँ, 16-17% आज भी ऐसे ही है। तो वो एक लोग जो है फिर प्रेफर करना शुरू हो गए कि वो एक आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में एंटर हो गए। तो ये बड़ा सिंगल अच्छा डिजिट, तरीके उनकी से सिंगल डिजिट है। सही है, ये बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे ही इसके होना चाहिए, ये बंदे खत्म करें, राब्ते खत्म करें, डिजिटलाइजेशन, अफसरों और उनके ऑटोमेशन, दरमियान जो है। ऑटोमेशन, Automation, डिजिटलाइजेशन। digital। खालिद भाई, क्या तरीका करे हुकूमत? देखिए सबसे पहला तरीका कि आप ये एहसास दिलाएं लोग कौम को भी, और आपको भी ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारा वतन है, सही है। हमारा जीना मरना यहाँ पर है, बिल्कुल सही, हमने यहीं रहना, और हमने इसे अच्छा बनाना है। ये इसको अच्छे तरीके के साथ, और फिर जब ये बात करेंगे तो पूरी कौम आपके साथ एतमाद उनका बहाल किया जाए। अभी तो बड़ी रेपुटेशन ख़राब है आवाम की नज़र में, इन लोगों की सारों की, उनका एतमाद बहाल किया जाए कि हम जो 10 रुपये दे रहे हैं ये अच्छी जगह लगेंगे, मेरे मुल्क पर लगेंगे, मेरी आवाम पर लगेंगे, इस मुल्क की मेडिकल में लगेंगे, तालीम में लगेंगे, सब सही है। जगह हर एक का ये चीज़ें होनी इस चाहिए। वक्त सूरत हाल ये है कि 4,000 सर, उनकी से- बारी, उनकी, 4,000 से कम आप टैक्स नहीं, जो कलेक्शन होगी ना आप तब जाएंगे आप टॉप। आप आज दे दें, 2 साल में दे दें, 5 साल में दे दें, 9,400 के अंदर ये 4,000 अरब इकट्ठा होना चाहिए, तब जाके आप वो टारगेट पे आएंगे। फिर जाके आप 62 से मिलियन, इकॉनमी ग्रो करेगी अदरवाइज। 62 से 65 मिलियन बंदा इस वक्त किसी न किसी सूरत में एम्प्लॉयड है, रोजगार कमा रहा है। सर मुझे उनसे कंक्लूड इस करवाने वक्त दीजिएगा मेरे हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं जी। जो टैक्स नहीं दे रहे, सही, जिनको देना चाहिए, सही, जो इधर उधर काम कर रहे बताएं हैं, बताएं, बहुत शुक्रिया, बहुत कारोबार शुक्रिया। कर रहे बिल्कुल हैं। खालिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और देना चाहिए। देना खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तरीकाकार तो दुरुस्त कर ले, अपना पहले ठीक कर ले, करप्शन अपना खत्म तरीकाकार करें, दुरुस्त, रिश्वत खत्म करें। एतमाद मेहताब में साहब लें बहुत बहुत शुक्रिया और लोगों को तशरीफ हुक्म दें लाने के लिए। और वो अदील जमा अदल साहब आपका कराएंगे। भी बहुत बहुत ये शुक्रिया, जबरन वाला आप काम ना करें तशरीफ आप। लाए। और नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में हमें कभी ना कभी तो महज़ब कौम बनना होगा। आप लोगों को चोरी का रास्ता देंगे तो वो चोरी करते चले जाएंगे। आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी। अगर कोई इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है,
तो फिर वो जाहिर है उसके पास इनकम ही नहीं है, इस वजह से इनकम टैक्स नहीं दे रहा। उसका तो दलील यही होगी, फिर वो जायदाद नहीं खरीद सकता, प्लॉट नहीं खरीद सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को कहीं पढ़ा नहीं सकता किसी महंगे स्कूल में सरकारी से हट के। पाबंदी लगा दें, आप पूछें उनसे, जो इनकम टैक्स देता है उसको मौका दें कि वो अपनी इनकम का इस्तेमाल कर सके। इससे एक और फ़ायदा होगा कि आपको पता चलता जाएगा, हमें पता चलता जाएगा, जब हम उनके बैंक अकाउंट्स को उनके आईडी कार्ड्स के साथ अटैच करके देखेंगे, लोग बता सकेंगे कि ये जायज़ पैसा है, ये नाजायज़ पैसा है, कहाँ से आया है, जवाब देंगे। हमें कभी ना कभी तो इसकी तरफ जाना है, ये कर लीजिए, इसी में बका है। अल्लाह हाफिज़।